अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ और मैं यहाँ पे आपको बताने लगा हूँ कि एडिशन किस तरीके से होती है बेस 5 नंबर्स की और सब्ट्रैक्शन किस तरीके से होती है बेस 5 नंबर्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एडिशन से स्टार्ट करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की 100% समझ आ जाएगी। इसमें अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई नंबर है जिसकी बेस 5 हो तो उसमें याद रखें कि कोई नंबर भी बीच में 5 नहीं होगा। तो मैं अगर नंबर लिखता हूं यहां पर एक फॉर एग्जांपल 4 और यहां पर लिख लेते हैं जी 3 और यहां पर फिर 4 और यहां पर 2 और यहां पर 1 लिख देते हैं और बेस 5 अगर होगी तो शर्त है ये होती है कि इसका कोई नंबर भी 5 फिर नहीं होता, लेस देन 5 होंगे। अगर डियर स्टूडेंट्स मैं इसके अंदर एक और नंबर को ऐड करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल वो नंबर है जी 4 2 3 और 1 और 3 कर लेते हैं जी इसको, और इसकी भी बेस 5 है। तो मैं इन दोनों नंबरों को आपके सामने ऐड करके दिखाने लगा हूं। आप ज़रा प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा कि असल में होता क्या है। मैं थोड़ा सा इस नंबर को चेंज करके ज़रा बिगर वैल्यू लिख लेता हूं ताकि जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूं वो आपके अगर जेहन में आ जाए तो बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा आप लोगों के लिए। आपने ये देखना है कि अगर आपका प्लस करके आंसर ये बेस 5 से छोटा आ जाए तो फौरन लिख देना है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं करनी। लेकिन अगर प्लस करके 5 या 5 से बड़ा आए तो वो हम नंबर लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका आंसर भी बेस 5 में आना है और कोई नंबर बीच में ऐसा तो हो ही नहीं सकता जो 5 हो। सिंपल सा ये तो सीधा सीधा है भाई, 3 + 1 होता है 4। आप इसको 4 लिख दें क्योंकि इट इज लेस देन द बेस, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट व्हेन यू स्टार्ट एडिंग दीज टू नंबर्स तो ये आ जाता है 2 + 4 6। अब अगर मैं ये 6 लिख दूंगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि बेस 5 है, तो ये नंबर मस्ट बी लेस देन 5 होना चाहिए। लिहाजा इस 6 को मैं थोड़ा सा प्रोसेस करता हूं कि ऐसे में लिखता हूं 6 और इसको डिवाइड करता हूं मैं बेस 5 से और आ जाता है 5 1s are 5 और ये बचा जी 1। आपने सिंपल ये करना है कि ये जो नंबर नीचे रिमाइंडर में बचा है ये आपने इनकी सीध में 1 लिख देना है और ये ऊपर जो वाला नंबर जो है ये आगे कैरी कर देना नेक्स्ट नंबर को, तो ये 1 इधर आ गया। फिर आप इनको प्लस करें, 1 + 4 5 + 3 8। 8 में लिखूंगा तो गलत हो जाएगा, लिहाजा 8 के ऊपर थोड़ा प्रोसेस कर लेते हैं कि 8 को अंदर लिखें और बेस 5 से इसको डिवाइड करें तो 5 1s are 5 आ गया और बचा रिमाइंडर 3। 3 मैंने कहा कि इनकी सेध में इसे नीचे लिख देते हैं और ऊपर वाला हमेशा आपने कैरी कर देना। अब इनको प्लस करें जी, 1 + 3 4 5 6। तो 6 अगर आ गया तो उसका प्रोसेस तो ऑलरेडी होया हुआ है, ऊपर भी 1 है और नीचे भी 1 है। ये नीचे वाली वैल्यू उसके नीचे लिखें और ऊपर वाली वैल्यू नेक्स्ट पे चली जाती है जी, कैरी हो जाती है। अब आपके सामने आ गया जी 1 + 4 + 4 9 आ गया। 9 इज ग्रेटर देन 5 है तो मसला बन गया। 9 को ऐसे लिखें, इसको डिवाइड करें 5 से, 5 1s are 5 क्योंकि 2s are तो बड़ा हो जाता है। 5 1s are 5 किया तो रिमाइंडर आपका आ गया 4। 4 जो है वो इसकी सीध में एग्जैक्टली नीचे लिख दें और ऊपर वाला इधर कैरी कर दें, क्योंकि इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो ये वाला 1 इधर आ जाएगा। सो इन दिस वे डियर स्टूडेंट्स वी कैन ऐड टू नंबर्स हैविंग बेस 5। तो ये तो होगी एडिशन।
अगर आपके सामने सब्ट्रैक्शन का मैं क्वेश्चन करना चाहूँ तो आप वो भी एक दफ़ा देख लें। हो सकता है कि आपको इसकी समझ आ जाए बड़े अच्छे तरीके से, और आएगी ज़रूर। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है जी 4 2 1 0 और 3, और इसकी बेस है जी 5, और इसमें देख ले कोई नंबर 5 से बड़ा तो है ही नहीं, ये होती है। और दूसरा नंबर लिख लेते हैं जी 3 और 4 और 3 2, और आप ये समझ लें कि फ़र्ज़ करें, चलें इसको सिंपल कर देते हैं, 2 कर देते हैं, और इसकी बेस 5 आ गई। अब मैं इनको करने लगा हूँ जी सब्ट्रैक्ट। आप ये नीचे वालों को ये समझें कि ये बेटे हैं और ऊपर वाले जो है ना ये वालिद साहिबान हैं ऊपर से। तो अगर एक घर में बेटे को ज़रूरत है स्कूल में 2 रुपए की, तो उसने वालिद से पूछा है कि पापा मुझे 2 रुपए चाहिए, चूँकि इनके वालिद की कैपेसिटी ठीक है, लिहाजा 3 में से वो 2 रुपीज़ बेटे को दे देते हैं और बच जाता है जी 1। ये तो सिंपल है, बेस तो 5 आनी है। अब जब इनके बेटे जिसको 2 रुपीज़ की ज़रूरत है, इनके बाप के पास इस वक्त कोई पैसा नहीं है, तो ये अपने लेफ्ट साइड वाले हमसाये के पास जाते हैं, उसको कहते हैं कि भाई मेरे बेटे ने पैसे मांगे हैं तो मेरे पास कोई नहीं है, तो अगर आपके पास हैं, तो वो कहता है मेरे पास 5 रुपये का एक सिक्का है। याद रखिएगा कि जब इधर से नंबर उधर बाहर लिया जाएगा तो वो 5 रुपये का सिक्का ही होगा, क्योंकि बेस जो 5 ठहरी। तो जब ये वाले बाप जो है ये तरस खा के 0 रुपीज़ इसकी जेब में होंगे और 5 रुपये का सिक्का उसने उसको दे दिया, तो ये जो बाहर हो जाता है ना, ये नीचे वाले नंबर में ऐड होता है, इधर साथ नहीं लिखा जाता कि 50 हो जाएगा। तो ये कुल मिला के इसकी जेब में कितने पैसे हो गए, 5 रुपये वो जो बारो किए हैं, 0 जेब में है, कुल 5 है, 5 में से 2 माइनस कर लेगा, इसका मसला सॉल्व हो गया जी, 3 रिमाइंडर आ गया। जो ही वो 1 रुपया उधर सिक्का 5 का दिया है, तो घर बैठे हुए हैं, तो इनके बेटे ने कहा पापा मुझे भी 3 रुपये चाहिए स्कूल जाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो नहीं है, चल हमसाये के पास चलते हैं। हमसाये के पास गए हैं तो ये 2 रुपये थे, 2 सिक्के समझ लें 5-5 वाले, एक सिक्का उन्होंने इसको दे दिया 5 रुपये का, और एक सिक्का खुद रख लिया। याद रखिएगा इधर से जो जाएगा वो एक 5 रुपये का सिक्का होगा, जो उसके वालिद की जेब में पैसों में प्लस होगा, लेफ्ट साइड पे नहीं लिखा जाएगा। और ये उसके बाबा के पास जो है ना 5 रुपये उधार वाले, और ये 0 पास है, तो कुल 5 रुपये हैं, 5 में से 3 बेटे को दिए, तो 2 रिमाइंडर रह गए। अब इधर क्या सूरत हाल है कि बाप के पास एक सिक्का है, बेटे ने 4 मांग लिए हैं, तो बेटे के 4 के बाद ये बाप इस तरफ को आएगा और उनको बोलेगा कि मुझे असल ज़रूरत है, मैंने बेटे को पैसे देने हैं, तो अगर पैसे हैं तो दे दें। तो ये 4 में से फौरन 3 सिक्के रख लेंगे और एक सिक्का उस बाप को दे देंगे जिसके पास ऑलरेडी 1 मौजूद है। तो मैंने बताया कि जो एक सिक्का इधर से जाता है वो तो 5 रुपये का होगा। तो बाप अब देखता है कि मैंने 5 उधार लिए, एक पास है, कुल मिला के 6 रुपये इनके पास हैं, तो बेटे को 4 चाहिए, दे दिए, तो बाकी रह गए 2। इधर मामला क्या है कि बेटे ने भी 3 मांग लिए और बाप के पास भी 3 है, तो बाप ने तीनों दे दिए, पीछे रह गया 0। तो इस तरीके से जब भी आप डियर स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इंशाल्लाह कभी भी आपके लिए ये मसला नहीं होंगे। आई होप you will like this video, and if you like this video then subscribe my channel for further informative videos, and inshallah I will definitely try my best to explain in a best way for the better understanding of my students, because I always want that my
country should be strong enough to manage its problems. तो इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।